राजधानी रूबरू बिहार में आपका स्वागत है। आज है 26 नवंबर। चलिए फटाफट बढ़ते हैं बिहार की अब तक की 20 बड़ी खबरों के साथ। उससे पहले एक नजर अब तक की टॉप 5 खबरों पर। हर बुधवार को लगेगा बिजली विभाग का जनता दरबार। कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने पर सरकार दे रही तोहफा। नीति आयोग ने की बिहार सरकार की सराहना। पीएफ खाता धारकों में नॉमिनी नाम जोड़ने के लिए दिसंबर तक विशेष अभियान। एक बार फिर अपराधियों में दिखेगा खौफ, वापस लौट रहे हैं शिवदेव लांडे। अब चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लेने वाले को सरकार तोहफा दे रही है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने राज्य में कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज लेने वालों को लकी ड्रॉ के जरिए बम्पर पुरस्कार देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि बिहार में कोविड-19 टीका की दूसरी खुराक लेने वाले को लकी ड्रॉ डॉक्टर के माध्यम से टीवी, फ्रीज, मिक्सर ग्राइंडर, कुकिंग गैस, सीलिंग फैन, कंबल जैसे पुरस्कार दिए जाएंगे। लकी ड्रॉ की अवधि 27 नवंबर से 31 दिसंबर निर्धारित की गई है। पुरस्कार योजना के तहत हर प्रखंड में एक विजेता को बम्पर पुरस्कार और 10 विजेता को प्रति सप्ताह सांत्वना पुरस्कार अगले 5 सप्ताह यानी 31 दिसंबर तक दिया जाएगा। बिहार लोक सेवा आयोग ने लेक्चरर भर्ती 2016 परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थियों के लिए इंटरव्यू की तिथि घोषित कर दी है। बीपीएससी के नोटिस के अनुसार अलग अलग विषयों के लेक्चरर पद के लिए इंटरव्यू 7 दिसंबर से 16 दिसंबर 2021 तक होगा। लेक्चरर भर्ती 2016 की परीक्षा में पास हुए उम्मीदवार बीपीएससी की वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर जाकर इंटरव्यू शेड्यूल डाउनलोड कर सकते हैं। उपभोक्ताओं की शिकायतों का निपटारा करने के लिए बिजली इंजीनियर हर बुधवार को जनता दरबार लगाएंगे। विद्युत अंचल कार्यालयों में सुबह 11 बजे से 1 बजे तक यह जनता दरबार लगेगा, जहां उपभोक्ता अपनी शिकायतों का त्वरित निपटारा कराएंगे। जनता दरबार लगाए जाने की जानकारी कंपनी की ओर से आम उपभोक्ताओं को दी जाएगी ताकि अधिक से अधिक लोग इसमें आकर अपनी शिकायतों का निपटारा करा सके। देश के अन्य राज्यों में काम करने वाले बिहारी बाल श्रमिकों को छुड़ाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस काम में श्रम संसाधन विभाग ने समाज कल्याण विभाग की सहायता लेने का निर्णय लिया है। विभाग ने इसकी कवायद शुरू कर दी है। 4 राज्यों को इस बाबत पत्र लिखा है, जिसमें राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र और गुजरात के श्रम अधिकारियों से पत्राचार किया गया है। पासपोर्ट के लिए पुलिस सत्यापन समय पर नहीं होने की वजह से राज्य सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। पुलिस जाँच पूरी नहीं होने से राज्य सरकार को प्रति आवेदन पर 150 रुपए भारत सरकार से नहीं मिल रहा है। राज्य में पासपोर्ट सत्यापन में 15 दिनों की समय सीमा है, जबकि राज्य भर में पासपोर्ट को लेकर पुलिस जांच में औसतन 19 दिन लग रहा है। राज्य स्वास्थ्य समिति ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सीनियर लैब टेक्नीशियन की चल रही बहाली प्रक्रिया को रद्द कर दिया। इस बहाली के लिए पिछले साल विज्ञापन निकाला गया था। 9 अप्रैल 2020 तक अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। कुल 20 खाली पदों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगा गया था। इस आधार पर 111 अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट किया गया था। बिहार स्वास्थ्य विभाग में कई नौकरियां निकलने वाली हैं। बिहार पैरामेडिकल भर्ती के लिए जल्द ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार सामान्य चिकित्सकों, विशेषज्ञ डॉक्टरों और एएनएम की नियुक्ति के तुरंत बाद पैरामेडिकल कर्मियों की नियुक्ति के प्रस्ताव को लेकर विचार किया जाएगा। जल्द ही नोटिफिकेशन आधिकारिक वेबसाइट state.bihar.government.in पर अपडेट किया जाएगा। बिहार की उपलब्धियों के मूल्यांकन में भेदभाव का आरोप झेल रहे नीति आयोग ने कोरोना से बचाव के लिए बिहार में किए गए बेहतर उपायों की तारीफ की है। आयोग ने माना है कि कई मानकों पर कोविड प्रबंधन में राज्य सरकार कामयाब रही है। आयोग की नवंबर की रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य ने ऐसे तमाम उपाय किए हैं जिससे इस महामारी को रोकने में कामयाबी मिली। कहा गया है कि इलाज के लिए बनाए गए केंद्रों पर मरीजों के लिए पारिवारिक माहौल बनाए गए, ऐसी रणनीति बनाई गई जिससे स्वास्थ्य व्यवस्था पर बिना अतिरिक्त बोझ डाले कारगर चिकित्सा हो सके। भारत में पहली बार पुरुषों की तुलना में महिलाओं की आबादी में वृद्धि हुई है। अब हर 1000 पुरुषों पर करीब 1020 महिलाएं हैं। ये पहली बार है जब पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आबादी 1000 से ऊपर पहुंची है। ये आंकड़ा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में सामने आया है। इससे पहले 2015 में हुए NFHS 4 में ये आंकड़ा हर 1000 पुरुष पर 991 महिलाओं का था। एक बार फिर बिहार आ रहे हैं शिवदीप लांडे। दिन हो या रात, आंखों पर काला चश्मा, फिट बॉडी के लिए मशहूर सुपर कॉप ऑफ सिंघम के नाम से चर्चित 2006 बैच के IPS ऑफिसर शिवदीप वामन राव लांडे एक बार फिर बिहार आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक दिसंबर के पहले सप्ताह से वे बिहार में सक्रिय हो जाएंगे। आपको बता दें कि जब यह बिहार की राजधानी में पदस्थापित थे तो उन्होंने नकली सामान बेचने वालों के लिए कार्रवाई की थी। नकली दवाओं और जाली नोट छापने वालों के लिए भी वे मुसीबत बन गए थे।
सर्दी बढ़ी तो रेल पटरियों के टूटने का खतरा भी बढ़ गया है। खासकर लूप लाइन में बिछी पुरानी पटरियों पर खतरा ज्यादा है। रेलवे ने इसके लिए पीडब्ल्यूआई विभाग को अलर्ट कर दिया है, साथ ही नाइट पेट्रोलिंग भी शुरू करा दी है। रेलवे इंजीनियर कहते हैं कि सर्दी बढ़ने पर पटरी में टूट की आशंका वैज्ञानिक कारणों से होती है। राजधानी पटना के सराफा बाजार की बात करें तो पटना में 10 ग्राम सोने का भाव 48,520 रुपये रहा। कल की तुलना में बीते दिन 24 कैरेट सोने के भाव में कोई बदलाव नहीं आया। वहीं चांदी का भाव 64,070 रुपये रहा। पीएफ खाता धारकों में नॉमिनी यानी आश्रित का नाम जोड़ने के लिए दिसंबर तक विशेष अभियान चलेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की कोशिश है कि ई नॉमिनेशन अभियान के तहत बिहार के सभी 5 लाख पीएफ अंश धारकों के खाते में अनिवार्य रूप से आश्रितों का नाम जुड़ जाए। इससे पीएफ अंशधारकों के नहीं होने पर उनके परिजनों को बीमा या पेंशन की राशि पाने में परेशानी नहीं होगी। बिजली कंपनी नेक्स्ट जनरेशन सुधार के तहत जल्द ही एक यूनिट का हिसाब संबंधित इलाके में तैनात अपने कनीय अभियंता से लेकर कार्यपालक अभियंता से लेगी। इसके लिए जल्द ही बिजली अकाउंटिंग के नए सिस्टम को शुरू किए जाने की तैयारी है। एक यूनिट का हिसाब रखने की योजना के तहत सभी फीडर पर मीटर लगाए जाने हैं। फीडर से संबंधित इलाके के किस फीडर को कितनी बिजली गई उसका लेखा जोखा फीडर के मीटर से उपलब्ध हो जाएगा। प्रदेश का मौसम बीते 24 घंटों के दौरान शुष्क बने रहने के साथ अधिकतम और न्यूनतम पारे में 1 से 2 डिग्री की गिरावट देखी गई। मौसमी विश्लेषण के आधार पर उत्तर बिहार में दक्षिण पूर्वी हवा एवं दक्षिण बिहार में पछुआ हवा का प्रवाह निरंतर जारी है, जिसके प्रभाव से आने वाले 24 घंटों के दौरान पारे में आंशिक रूप से गिरावट का पूर्वानुमान है। उत्तर बिहार के अधिकांश हिस्सों का न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस एवं दक्षिण बिहार के कुछ जगहों का न्यूनतम तापमान 12 से 14 डिग्री के बीच रहने के आसार हैं। बिहार में 7 निश्चय के तहत हर घर नल जल योजना सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है। सरकार ने 97% घरों तक हर घर नल का जल पहुंचा दिया है। सरकार का दावा है कि लोगों को अब बिहार में स्वच्छ जल पीने को मिल रहा है। दावों की हकीकत यह है कि बिहार के 18 जिले ऐसे हैं जहां लोग आर्सेनिक युक्त पानी पीने को मजबूर हैं। राज्य के 18 जिलों के 67 प्रखंडों के 1600 टोले आर्सेनिक प्रदूषण की जद में आ चुके हैं और लोग गंभीर बीमारियों के शिकार भी हो रहे हैं। भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति की ओर से न्यायपालिका वकील स्टाफ और मुवक्किलों की समस्या को लेकर 26 नवंबर यानी आज पटना में अधिवेशन का आयोजन किया गया है। समिति मुख्य रूप से अपनी 25 सूत्री मांगों को लेकर संघर्षरत है। इनमें मुख्य है बार काउंसिल के ऑडिट को बगैर रुकावट शीघ्र पूरा करवाना, अधिवक्ताओं के लिए बनी पेंशन योजना 2012 को सख्ती से लागू करना, वकील पेंशन अभ्यर्थियों के लगभग 10,000 आवेदनों का निपटारा समय सीमा में करना। यूपीएससी आईएएस टॉपर शुभम कुमार और 7वें रैंक पर रहे प्रवीण कुमार सहित अन्य टॉपर बिहार के भागलपुर में छात्रों को आईएएस बनने के गुर सिखाएंगे। जिला प्रशासन के सहयोग से एनएसीएस द्वारा 27 नवंबर को दिन के 10 बजे से डीआरसीसी भवन में ओपन सेमिनार का आयोजन होगा। इसमें कोई भी आईएएस की तैयारी करने वाले छात्र भाग ले सकता है। सेमिनार के टॉपर अभ्यर्थियों के साथ सिविल सर्विसेज परीक्षा से जुड़ी तमाम बारीकियों, कठिनाइयों और चुनौतियों के बारे में चर्चा करेंगे। बिहार के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि बिहार में हमने मुख्य रूप से सड़क, बिजली और अस्पताल को लेकर काम किया है। हम 2022 तक प्रत्येक व्यक्ति को अपना घर, शौचालय और बिजली देंगे। हमने चुनावी घोषणा पत्र में बिहार में निःशुल्क टीकाकरण का वादा किया और निभाया। ऐसा वादा अमेरिका नहीं कर सका था। भाजपा की नीति और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश के लिए मुफ्त टीकाकरण अभियान चलाया। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है राज संगम, दिलीप राम, राजी अहमद, बिहारी विकास, टुनटुन कुमार, हरेंद्र पासवान, संजीत कुमार, भान प्रकाश मौर्य, मुटू रंगीला, महेश दास, तस्लीम उद्दीन, बिहारी विकास, संतोष कुमार मंडल और राम बाबू राकेश। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि हर बुधवार को बिजली विभाग का जनता दरबार लगाने का फैसला आपको कैसा लगा? इससे लोगों की समस्या सुलझ पाएगी या नहीं? कमेंट कर अपना जवाब हमें जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहे रूबरू बिहार। धन्यवाद।